अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। जी पूछे, जो भी सवाल हो पूछे। मैं आप लोगों की मोहब्बत में अल्लाह की रजा के लिए इस वक्त आया हूँ रात में। इवन दो वीकेंड स्टार्टेड, इवन दो फैमिली के साथ प्रोग्राम था। यू आर सपोज टू बी सुपर बिजी राइट नाउ टुनाइट। फिर भी मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए। बताएं, कुछ सवाल हो तो पूछे, बेसिक्स भी पूछे, नो इश्यूज। आप लोगों की मोहब्बत में आया हूँ। जी भाई मैंने इसे आप लोग क्यों समझे? जी। जी मैंने पूछना था कोई सवाल। जी मेरे। जी आपने प्यारे। तकरीबन 5 या 6 जूम सेशन में एक बात बोली थी कि हमने 24,200 या 25,200 का वो पुल बैक था, और उसके बाद एक डंप आया था जिस पे आपने सबको मतलब डायरेक्ट में सबको कहा था कि शॉर्ट लगाओ ही लगाओ। तो वो पूछना था आपसे कि कैसे पता लग सकता है कि पुल बैक मतलब यहाँ ये मेन बात ये है इस सवाल की कि ये मुझे कब पता लगेगा कि आपका ये कॉल है ना कि जब गाड़ी स्टेशन पे आए तब उसे पकड़ो, हवा में किसी को ना देखो, सिर्फ उसको सब्र करो। तो मैंने पूछना था कि पुल बैक को कैश इन करना, और ये कैसे मुझे पता लगेगा कि गाड़ी अब स्टेशन पे आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप नए हैं ना, बिल्कुल बिगिनर है ना, जी जी। पुराने नहीं है ना नहीं नहीं, पुराना नहीं। मार्केट में। जी जी। जी जी। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, जैसे जैसे आप प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक के जरिए मार्केट में प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना, जी आपको अंदाजा होता रहेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स जी में सही मार्केट इस वक्त किस ट्रेंड में है, बताएं आप। है। डाउन ट्रेंड में। फिलहाल। मगर अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले तक अप मार्केट ट्रेंड में। किस में थी? स्मॉलर टाइम फ्रेम में जी भी अप ट्रेंड में। तो मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो मार्केट बिल्कुल। से, कहा है ना। जी। तो जब मार्केट बिग टाइम फ्रेम्स में, बिगर टाइम फ्रेम्स में, बड़े टाइम फ्रेम्स में डाउन ट्रेंड में है, बीटीसी हमारा डेली टाइम फ्रेम में 200 डेज की ईएमए के नीचे है। जी ये बात हाँ है। ना। जैसे मिसाल के तौर पे ये सब बंद कर देते हैं, सिर्फ 200 डेज की ईएमए पर फोकस करते हैं। ठीक है जी प्यारे सही। भाई, फोकस कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। ये दिख रही है 200 डेज की ईएमए। जी जी हाँ। तो जब जब कोई कॉइन, कोई स्टॉक, कोई टोकन 200 डेज की ईएमए के नीचे हो डेली टाइम फ्रेम में, तो वो क्या होता है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में होता है, बेयरिश होता है। लोग जी बेयरिश भी बिल्कुल। बोलते हैं उसे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 70 डेज की ईएमए से बार बार मार खा रहा था बीटीसी। बिल्कुल। यस और नो में जवाब यस। दीजिएगा। और यहाँ पर भी एक सॉर्ट ऑफ बुल ट्रैप था, उसके बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। सही है। बिल्कुल। हाँ, ये तो हो गई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात। ठीक है प्यारे भाई। जी सही। ये तो हो गया एक कॉन्फ्लुएंस, एक एक रीजन। ठीक है। इसी तरह, इसी तरह जब मैं ये खोल देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक डाउन ट्रेंड की आ रही है, डाउन ट्रेंड की एक लाइन आ रही है आपके सामने। देखें, जी बिल्कुल। आ रही ग्रीन है कलर की। या नहीं, रेड रेड सही कलर है। की। जी हाँ, सही ये नजर आ। सारी, ये सारी सारी लाइनें डाउन ट्रेंड को ही फोकस कर रही थी। ठीक है, ट्रेंड जी सही। लाइंस। ठीक है। ये भी एक रीजन है, एक कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, समझ रहे हैं। जी अच्छा, अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो एग्जैक्टली exactly यहाँ पर हमारा एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बन रहा था, और यहाँ पर एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और एग्जैक्टली exactly उस लाइन पे टच करके गिरा बीटीसी। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ टच करके गिरा ना, समझ रहे हैं लेवल, समझ रहे हैं लेवल। जी जी। हाँ, बेयर मार्केट में लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में अपना प्रॉफिट ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ते हैं। उस हिसाब से जब आप देखते हैं कि ये भी एक लेवल था, पहले मैंने यहाँ पर बनाई हुई थी, जो पुराने जूम सेशंस है उसमें आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन
रहे नहीं? और क्या आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? जी भाई दिख। जी। जी दिख रही तो हम मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक तब कहेंगे जब 15,443 के भी नीचे जा रही है, और एक्चुअली इसको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कहते। कैसे, मैं बताता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक तब होगा जब हाँ जी भाई डाउन ट्रेंड में। जब बीटीसी डाउन ट्रेंड में है, तो किस मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने की बात कर रहे हैं आप लोग? डाउन ट्रेंड में है, हाँ डाउन ट्रेंड में है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हम उस सूरत में देखेंगे ना जब अप ट्रेंड हो जाएगा। जी भाई। समझ रहे हैं? प्राइस इस पर्पल लाइन के ऊपर चली जाएगी, जहां से रिजेक्शन मिली थी लास्ट टाइम 21,473 से, 5 नवंबर को। बात क्लियर हो रही है? जी भाई। ये अगर 15,443 तक आता है और इसी तरीके से, तो उसको मार्केट कंटिन्यूएशन, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। फूल है, फूल दिख रहा है, डंडा बड़ा सा, 21,473 से लेकर नीचे तक। इमेजिन करो ये एक पोल है, एक स्ट्रीट लैंप है, एक डंडा है, समझ रहे हो? और ये जो है ना, ये एक बेयरिश फ्लैग है, ठीक है। और इसने ब्रेक आउट नीचे की तरफ ही होना है, यानी ब्रेक डाउन। सो हो गया। अब मजीद नीचे आएगा, देखेंगे 15,443 पे सपोर्ट लेता है तो फिर लॉन्ग, नहीं लेता सपोर्ट तो और नीचे के टारगेट्स। उसको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना नहीं कहेंगे। हाँ, आप अगर इसकी बात कर रहे हैं ना, अब ट्रेंड जो चल रहा था 15,443 से अ सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के जो बीटीसी उठा था 18,400 तक, अगर इसके अप ट्रेंड की स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं तो हाँ, 16,500 गया, 400 गया। ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है। ये गया तो क्या होगा? माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, ठीक है। अप ट्रेंड का खत्म। अप ट्रेंड जो चल रहा था स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, ठीक है ना, एक अप ट्रेंड था ना बीटीसी में, था कि नहीं था? स्विंग लॉन्ग था ना, वो ब्रेक हो जी गया। भाई। और बिगर टाइम फ्रेम्स में तो डाउन ट्रेंड में था ही, मजीद कंटिन्यूएशन हो गई उसी पैटर्न की, डाउन ट्रेंड की। वो मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन पे। हाँ, अगर 21,473 के ऊपर बीटीसी जाता है तो हम बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब ये ऊपर के टारगेट्स देखो, जैसे कि 22,000, 23,595, 24,000, ठीक है, अपना 25,000, 28,000, समझ रहे हैं? मगर वो भी प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए, बिगर टाइम फ्रेम्स को देखते हुए। ऐसा नजारा आपके साथ बार बार होगा। नजारा चेक कर रहे हो? बता दिया था ना, जब ये पूरी ग्रीन थी, बुलिश थी ये कैंडल, सब बुलिश थे यहाँ पर। याद है कि नहीं याद है? जी भाई याद है। लाइव जूम सेशन में भी बताया, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, और प्लस क्या, एनालिसिस सेक्शन में भी लिखा कि शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था भाई। जी। बेयर मार्केट नॉट येट ओवर करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है। और टिकटॉक की तो बात ही मत करो, वो तो अल्लाह हिदायत दे उन्हें जिन्होंने रिपोर्ट मार मार के बैन किया टिकटॉक के अकाउंट को। भाई लोग कितने जेलस लोगों का होते हैं। फायदा हुआ होगा? टिकटॉक पे सबसे पहले अपलोड किया था मैंने। मैंने यहाँ पर जब प्राइस थी, एग्जैक्टली यहाँ पर थी 18,189 कुछ इस तरह। मैंने कहा शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, और यहाँ पर कोई भी लॉन्ग नहीं करना, ये सोच करके यहाँ से बस बीटीसी प्री हाल्विंग पंप पे या बुल रन शुरू हो गया। तो पता नहीं कितने लोगों का फायदा हुआ होगा, कितने लोग नुकसान से बचे होंगे। स्टिल लोग पता नहीं किस हसद में, किस जलन में, किस गुस्से में आपको वो करते हैं, क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और टिकटॉक अकाउंट बैन। मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें, इंसानियत का नुकसान है इसमें, ठीक है ना।
मैं जो कर रहा था अल्लाह की रजा के लिए कर रहा था। किसी बेवकूफ को ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ भी मिल रहा है, तो वो खुद बेवकूफ है, वो खुद जाहिल है, वो खुद इग्नोरेंट है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता है, जो मेरे साथ इस वक्त लाइव हो जूम सेशन में? ये पता है भाई। हाँ, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई मोनेटाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स तो पहुंचा ही नहीं है, ना मेरा यूट्यूब चैनल, ना वो टिकटॉक। समझ रहे हैं? तो जी भाई। उसको क्या रिपोर्ट करना और बंद करना और ये सोचना कि उससे कोई मुझे पर्सनल फायदा था, तो वो उनकी बेवकूफ़ी है। मुझे उससे कोई पर्सनल फायदा नहीं था। मैं जो कर रहा था अल्लाह की रजा के लिए कर रहा था। हाँ, मुझे एक फायदा है कि अगर अल्लाह की बारगाह में वो मेरा अमल कबूल हो जाए, रज़ा इलाही के लिए कर रहा था ना, गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस के लिए, तो कल मरने के बाद भी और इस दुनिया में भी मुझे उसका फायदा मिले। समझ रहे हैं आप? लोगों की दुआएं मिले। इंशाल्लाह भाई। मैं तो इसीलिए कर रहा था। वो अगर बंद होता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बहुत अर्ली इंडिकेशन दी थी। समझ रहे हैं? अगर 4 आवर टाइम फ्रेम खोलो तो पूरी दुनिया बुलिश थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल थी। आप लोगों को कहा था कि शॉर्ट लगाने से नहीं नहीं डरना। डरना। और जब प्राइस यहाँ थी ना, यहाँ, तब से कह रहा हूँ रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। ये बुल ट्रैप है, ये बुल ट्रैप है, ये बुल ट्रैप है। कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? अच्छा, क्या लॉन्ग नहीं लगाए थे हमने? नीचे से तो लगाए थे 15,443 से, लगाए थे। मगर यहाँ पर खास तौर पे जब प्राइस यहाँ थी ना, जाओ जाकर एनालिसिस सेक्शन में देखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, बता रहा हूँ, है ना? ये कैंडल्स बनने से पहले बता रहा हूँ। और जब जब बनती जा रही है तो स्क्रीनशॉट्स भी दे रहा हूँ आप लोगों को। याद है किसी को कि नहीं याद है? याद है भाई। हाँ, तो लॉन्ग भी मिस नहीं करते। रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग तो यही होती है ना। ना लॉन्ग मिस करना है, ना शॉर्ट मिस करना है। जी, कोई सवाल हो तो जरूर करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। भाई मीनवाइल। मेरा भाई मेरा ना एक सवाल था, उस्मान अर्ज कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम उस्मान भाई, प्यारे भाई, कैसे हो आप? ये शुक्र है भाई, अल्लाह का, आपकी दुआएं हैं भाई। जी, हुक्म करें। भाई ये मैंने पूछना था कि ये जो 4 आवर में जो रेड कैंडल के बाद जो डोजी कहेंगे इसको हम, जो ये बड़ी कैंडल बनी थी, ये ग्रीन कैंडल, 18,400 के बाद जो कैंडल बनी थी। 18,400 के बाद? अच्छा अच्छा। जी भाई। कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, डोजी नहीं है ये। ठीक है, अच्छा अच्छा। कुछ ठीक नहीं है है। भाई, यही कंफर्म करना। हाँ, ये एक तरीके से शूटिंग स्टार था। ठीक है, जिसको लोग हैंगिंग मैन भी कहते हैं, जिसको पता नहीं क्या जी। क्या कहते हैं। आप लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया हुआ है मैंने। यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं और कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर जूम सेशन देख लें। क्लियरली बताया हुआ है कि कितने किस्म के कैंडल स्टिक पैटर्न्स याद करने हैं। जी कौन भाई, बताएगा? क्लियरली बताया हुआ है। कैंडल स्टिक जी। पैटर्न्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो आपकी जरूरत है, जिससे आपको फायदा होना है। ठीक है ना? आपको बाकी के 200 नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जी, कोई सवाल है तो करें, नहीं तो मुझे भी कुछ बातें करनी थी आप लोगों से। ये देखिए मैंने सर। जी जी, कर लें, सवाल कर लें पहले। जी, सर, ये आपका ऑल्ट कॉइन्स के बारे में क्या ख्याल है? ये लीवर हो गया, ये सेलो हो गया, ये आप दो लोगों को कॉइन्स। ऑल के बारे में क्लियरली बताया हुआ है ना, कि नहीं बताया हुआ? क्यों? कुछ ज्यादा ही क्लियर बताया हुआ है ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आज भी मैंने किसी को जवाब दिया आल्ट कॉइन्स के बारे में। वो लिंक पर आप क्लिक करके पढ़ लें, ठीक है ना, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि बिगिनर्स को क्या करना है, जिनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है मार्केट में तो क्या करना है, किस किस्म के आल्ट कॉइन्स पे ट्रेड करनी है, किस किस्म के आल्ट कॉइन से दूर रहना है। 200 गज दूर रहना है, बहुत दूर रहना है, मीलों दूर ऐसे रहना है, ऐसे माइल्स ऑल्ट अवे। कॉइन्स के बारे में क्या ख्याल है जो इतनी बड़ी बड़ी विक मारते हैं? तो लो अब मैं मार्केट जिनकी कैप बात कर कॉइन्स रहा की हूँ बात उसमें। कर रहे हैं आप, लो हम्म। मार्केट कैप कॉइन्स की बात कर रहे हैं, उन्हीं से मैं 200 गज दूर रहने, माइल्स अवे दूर रहने की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती। समझ रहे हैं आप? खास तौर पे फ्यूचर्स, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, उनके
स्पॉट में तो फिर भी ठीक है। फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में लो मार्केट कैप कॉइन्स में स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड, किसी भी कोई भी ट्रेड नहीं करनी। ना लॉन्ग लगाना है ना शॉर्ट लगाना है स्टॉप लॉस के बगैर। तो लो मार्केट कैप कॉइन्स से आप दूर रहें जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती। यहाँ पर आप क्लिक करते रहेंगे ना लिंक्स के ऊपर तो आप पहुंच जाएंगे। मैंने एक भाई को आज जवाब दिया है, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? उन्होंने भी आल्ट कॉइन्स के बारे में आज ही पूछा था मुझसे। जी ये जी, देखिए क्लियर हो रही बीटीसी और ईटीएच के अलावा, ये है ना वो, क्लिक करें लिंक को। बीटीसी ईटीएच के अलावा मुझे बताएं, वो पूछ रहे हैं, देखो ये पूछ रहे हैं ना। ये क्लिक करो लिंक को, तो इधर क्लियरली बताया हुआ है कि बिगिनर्स ने क्या करना है। बिगिनर्स सिर्फ और सिर्फ बीटीसी में ट्रेड करें, स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेड्स पर फोकस करें, नो हाई लेवरेज, नो रिस्की स्कैल्प्स ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। समझ में आ रही है बात? थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इन आल्ट कॉइन्स लाइक ईटीएच, बीएनबी, एवेक्स, सोलाना, एचएनटी, मेटेक, एनएडीए वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स हैं उनमें ट्रेड करें, ठीक है ना? अलॉन्ग विद बीटीसी एंड बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी मूवमेंट, उसके बगैर नहीं। जो एक्सपर्ट हैं, जिनको बहुत टाइम हो गया ट्रेडिंग करते हुए, जो मेरे साथ भी काफी महीनों से हैं और खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उनके लिए फिर मैंने बकायदा लिंक दी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो और मजीद डिटेल्स मिल जाएंगी। समझ में आ रही है बात? है। और जी जी, समझ में आया। स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स के अंदर भी जो ट्रेड करने की बात है सब यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है? कुछ भी यहाँ पर ढका छुपा नहीं है। समझ रहे हैं प्यारे भाई? आपका सवाल हो गया या और कोई सवाल है तो कर लें। नहीं नहीं, सवाल क्लियर हो गया। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ भैया को मेरे प्यारे भाई, ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए ये बात आज लिखी थी, दिल कर रहा था जूम सेशन में भी ये बात कहूँ आप लोगों से। देखिए जितने भी बिगिनर्स हैं ना, नए नए हैं मार्केट में, इस जंगल में, क्रिप्टो मार्केट में, इस बात को जहन नशीन कर लें। हरमन सिंह भाई, टाइम बाकी है या खत्म हो रहा है? जी ये भाई, अभी बताएगा। 9 मिनट है, 10 मिनट हाँ है चलो अभी। हाँ चलें, अभी और कोई मजीद सवाल ना करें, ये बात सुन लें, इतना ही टाइम बाकी है बस अभी। देखें, जब भी आपको लगे, दिल से फीलिंग आए ना कि ये कॉइन, ये जो भी टोकन मैंने, मतलब होना चाहिए जिसको मैं देख रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे बीटीसी खुला हुआ है मेरे सामने, ठीक है, इसको देख रहा हूँ मैं इस वक्त, ठीक है? जब भी ऐसा लगे ना कि ये इतना गिर गया, अब और कितना गिरेगा, है ना? ऐसी फीलिंग आती है ना? ऐसा महसूस होता है ना? ऐसा लगता है ना आपको? ठीक है ना? तो ये याद रखिए, पहले भी बहुत बार बताया कि आपके लगने से कुछ नहीं होता। चार्ट्स बातें करते हैं और कैंडल्स डू टॉक। ठीक है ना? आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना होगा, चार्ट्स को समझना होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का रियल एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। उस हिसाब से आपके स्टॉप लॉस होंगे, उस हिसाब से आपकी ट्रेड पोजीशन होगी, पोजीशन साइजिंग होगी विद रिस्क मैनेजमेंट। माइक बंद कर दे हरमन सिंह भाई सभी का। वैसे भी जूम सेशन एंड होने वाला है, ये बात मैं करना चाह रहा हूँ दिल से आप लोगों के साथ, ताकि सबका फायदा हो और सब नुकसान से बचें। देखो प्यारे भाइयों, जब भी दिल से फीलिंग आए ना, दिल से, कि ये कॉइन तो अपने ऑल टाइम लो पर है, अब और कितना गिरेगा, तब आपको बताया जाएगा गिरना किसे कहते हैं, कि अब और कितना गिरेगा। गिरना कहते किसे? उसी मोमेंट पे जब आप लॉन्ग लगाओगे ना, ओपन करोगे पोजीशन, और अगर स्टॉप लॉस के बगैर अल्लाह ना करे लगाया, तो आपको दिखाया जाएगा कि गिरना कहते किसे। समझ में आ रही है बात? आइसोलेटेड मोड होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो लिक्विडेट हो जाओगे। क्रॉस मोड होगा तो पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। उसी मोमेंट पे आपको बताया जाएगा कि गिरना कहते किसे। तो ऐसी फीलिंग्स पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, अपनी आंखों से, अपनी ऑब्जर्वेशन से। बेहतरीन इंडिकेटर्स अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिए में, आपकी खुद की आंखें, चार्ट्स बातें करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को समझो। जो आप लोगों को समझाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। यूट्यूब पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जूम सेशंस हैं, वेबिनार्स हैं, उसके अलावा शॉर्ट वीडियोस भी है, सीखो समझो, उस हिसाब से ट्रेड ओपन किया करो मार्केट। और जब आप लोगों को लगे ये कॉइन तो बहुत ज्यादा पंप हो चुका है, हद से ज्यादा पंप हो चुका है, बहुत ज्यादा पंप हो चुका है, अब और कितना पंप हो जाएगा, तब आपको दिखाया जाएगा पंप होना कहते किसे हैं। ज्यादा का मतलब पता चलेगा आपको, मतलब समझ में नहीं आएगा, इतना पंप होगा। ओवरबॉट
उससे भी ज्यादा ओवरबॉट। ओवरबॉट दिख रहा था ना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में, आरएसआई में, मजीद ओवरबॉट दिखेगा आपको। इतना ओवरबॉट के जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। बात करने का मकसद ये है कि बातों को समझें, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझें, प्राइस एक्शन किंग बादशाह वर्सेस वॉल्यूम को समझें। इसीलिए कहता हूं नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट और इन लॉस। और ये जो कोशिश है ना नीचे से बाय करने की, कि मुझे एकदम नीचे से मिल जाए फिर मैं ऊपर ऑल टाइम हाई पर सेल कर दूं, ये गलत कोशिश है, ये गलत अप्रोच है मार्केट की तरफ, कॉइन की तरफ, जो भी टोकन लिया हुआ उसकी तरफ। समझ रहे हो बात को? इसका जवाब दे दो, समझ रहे हो बात को, ताकि आगे बढ़ूं। जी भाई जी समझ जी रहे हैं। समझ रहे हैं। हाँ, ये गलत कोशिश है, ये अप्रोच ही गलत है कि नीचे से बाय कर लूं ऊपर से सेल कर लूं। नहीं 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 नहीं। जिसे आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हो ना, या स्मार्ट पीपल कहते हो, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। वो स्टेप बाय स्टेप बाइंग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सेल करते हैं, यानी प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक से काम लेते हैं, और एक लिमिट तक डीसीए विद प्रॉपर पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। नेवर कंप्लेन। कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, शिकायतें अपने अपने पास रखें। इस मार्केट को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ना आपकी फीलिंग से, ना आपके घर के हालात से, ना आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, ना आपकी किसी भी किस्म के सेंटीमेंट से। आप अपनी कंप्लेन अपने पास रखें। नेवर कंप्लेन, ऑलवेज बी पॉजिटिव, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करो। अप ट्रेंड में मार्केट लॉन्ग लगाओ, डाउन ट्रेंड में मार्केट शॉर्ट लगाओ। क्लियर हो रही है बात? जो बंदा बोलता है मैं नया हूं, वेट करे, स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वेट करे ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, वहां से स्पॉट पे बाय करें, और उसमें भी स्टॉप लॉस लगाएं। और एक बहन ने सवाल किया था कि स्टॉप लॉस का नहीं पता, तो जाकर उधर एक ऑप्शन होगा जहां पर लिमिट होता है, जहां पर मार्केट होता है, वहीं पर एक ऑप्शन होता है, ओसीओ करके, वो क्लिक कर दो। ठीक है? उसके हिसाब से आप आराम से स्टॉप लॉस लगा सकते हो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी। ट्रेडिंग करनी ही नहीं है ना स्टॉप लॉस के बगैर, चाहे फ्यूचर्स हो, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे स्पॉट ट्रेडिंग हो। अच्छा, नेवर कंप्लेन, ऑलवेज पार्टिसिपेट एंड बी विद द फ्लो ऑफ मार्केट। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। जजाकल्लाह खैरा एंड थैंक्स। जो बात समझ में आई तो अच्छी बात है, ना आई वैसे भी टाइम खत्म हो रहा है। मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजीद सवाल आते हैं, एक और जूम सेशन कर लेंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, इवन दो वीकेंड स्टार्टेड, मैं फैमिली के साथ बाहर नहीं गया डिनर के लिए, आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सवालात नहीं है तो मजीद जूम सेशन नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखें, जवाब दे दें हसूल बरकत के लिए। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाहु खैरा, वबरकातुहू भाई। थैंक्स। जज़ाकल्लाह खैर दुआ भाई। में याद थैंक यू, रखें थैंक प्यारे यू भाई, भाई। दुआ में याद रखें। थैंक्स। अल्लाह हाफिज।